मैं ना फिर एक पिक्चर देख रही थी, ये पिक्चर देख रही थी, ठीक है। तो ये करीना कपूर की पिक्चर है, इसमें मैं देख रही थी, इसकी ना स्टार्टिंग होती है कि इसमें पापा थोड़े ना इंडियन कल्चर टाइप्स हैं, बट फिर भी ये छुप छुपा के ना ये अक्षय कुमार को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। फिर उनकी दीदी आती है तो उनसे बताती है, क्योंकि पेरेंट्स को बता नहीं सकती थी, तो अपनी दीदी बताती है, दीदी प्रॉमिस करती है कि हाँ मैं शादी करा दूंगी। वो अनफॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट रहती है, जब मतलब बच्चा हो रहा होता है तो उसकी दीदी का डेथ हो जाता है। तो ये मतलब जो करीना कपूर रहती है, ये अपनी जीजा से शादी कर लेती है और गायब हो जाती है, अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही, क्या कर रही। वो बैकग्राउंड से कहीं ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो इसे बहुत प्यार कर रहा होता है, ठीक है। तो इससे शादी कर लेती है, फिर गायब हो जाती है। फिर यहाँ देखती है कि इसका जो पति है, जो जीजा था वो पति है, तो वो ना अपने ही बीवी के भी प्यार में है कि उसको अभी वो अपनी बीवी को भूल नहीं पा रहा, जो कि अनिल है। तो वो भूल नहीं पा रहा, तो वो उसके साथ ही रहता है, उसको बोलता है तुम्हें जैसे जीना जियो रहो, लेकिन मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो उसे लगता है कि यार मैंने शादी कर ली, सब कर लिया, मुझे पार्टनर नहीं मिला, जो सभी चाहिए, सबको ही चाहिए होता है अपनी लाइफ में कि उसको पार्टनर चाहिए, तो उसको नहीं मिल रहा होता है। तो फिर वो ये कहीं टूर पे जा रहा होता है, ये सोचता है बैकग्राउंड में कि मैं वापस आऊंगा तो सब ठीक करूंगा। टूर पे जा रहा होता है, तो जहाँ जाती है एयरपोर्ट पे, वहाँ इसको अक्षय कुमार मिल जाता है। ये फिर उसके साथ अफेयर चलाने लगती है, उसको डायरेक्ट बोलती नहीं कि नहीं मैं ऐसा है, मैं नहीं कर सकती। इसको ये लगता है कि यार मेरा पति तो मुझे सपोर्ट कर ही नहीं रहा, मेरे से मतलब ऐसा रिलेशन नहीं क्रिएट कर पा रहा, तो मैं क्यों ना, ठीक। फिर करती है, फिर इनको बीच में फिर जब ये वापस आता है इसका पति, उसके दोस्त भी आते हैं, लोगों को पता चल जाता है, फिर भी छुप छुप मिल रही होती है उससे अक्षय कुमार से। तो अक्षय कुमार बोलता है चलो मेरे साथ, चलो मेरे। तो ये बैकग्राउंड सोच रही होती नहीं, ये मेरा इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं कर सकती। तो किस इंडियन कल्चर में आपको अफेयर करना सिखाया जाता है? पहले तो आप उसको बता के भाग गई, इतना लॉयल बंदा कहीं मिल नहीं रहा, आपको मिला, फिर आप भाग गए। फिर उसके बाद आपका पति अगर आपको नहीं कर रहा था, आप इंडियन कल्चर में थी, इंडियन कल्चर में देखते हैं कि अगर आपका पति नहीं कर रहा तो थोड़ा सा हम करेंगे। तो उसके जाते ही आपने सेकंड अफेयर स्टार्ट कर लिया। जब वो पति आया वो अच्छा हो गया, तो सोचते हो मैं पति को बैकअप मार जाती हूँ, फिर उसको आप धोखा दे रहे हो। मतलब इस बंदे की गलती क्या थी इस पूरे सिनेरियो में? इसकी गलती क्या थी? इसको लास्ट तक मनाता रहता, सबको छोड़ो, चलो मेरे साथ चलो, तो कहती नहीं मेरा इंडियन कल्चर मुझे सपोर्ट नहीं करता कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाऊँ। तो जब तुमने इसके साथ अफेयर किया, इसके साथ घूम रही थी, गाने गा रही थी, तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हें याद नहीं आ रही थी क्या वो इंडियन कल्चर कहा गया? मैं समझ रही हूँ कि सबको अपनी लाइफ में एक पार्टनर चाहिए होता है, तो प्रॉपर होना चाहिए ना। किसी को आप धोखा देके कर रहे हो, फिर उसके बेस पे नहीं मैं अपने बच्चों को धोखा नहीं दे सकती, अपने पति को नहीं दे सकती, अपने माँ बाप को नहीं दे सकती। तो दिया तो आपने, या तो करो तो डंकी चोट पे करो, या तो ना करो। फिर आप यहाँ रोना गाना कर रहे हो, नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी, अपने पति के साथ रहूंगी। तो वो बेचारा सोचता है कि यार ये तो बहुत ही पलटू मार रही है, आज यहाँ कल वहाँ, मैं इसको इतना समझा रही हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो इसे छोड़ के चला जाता है। अब देखो, अगर इन द फ्यूचर, पिक्चर तो खत्म हो जाती है, लेकिन इन द फ्यूचर अगर ऐसा होता कि इसका पति फिर होता कि नहीं मैं तो तुम्हारी दीदी की यादों में है, तो ये फिर उसको ढूंढती, वो कहाँ गया, वो तो मेरे पीछे पागल था। बताओ, वो इतना सक्सेसफुल बंदा तुम्हें ढूंढ रहा था, उसने ना शादी की ना कुछ की, वो आया फिर तुम्हारे साथ। वो क्या तो उसको बोल देती ना कि नहीं यार ये नहीं वर्कआउट कर पाएगा, मैंने शादी कर लिया, मेरे बच्चे भी हैं, जो मेरे दीदी के बच्चे हैं, खुद के दीदी के बच्चे हैं, बोल देती। लेकिन नहीं, इसने सोचा कि यार मिला है तो चलाते हैं। उसकी अंदर की भी फीलिंग होगी ना कि वो अकेली थी, तो क्या मतलब है कि तुम उसकी फीलिंग के साथ खेलोगे? एक तो इंसान अच्छे नहीं मिल रहा है इस दुनिया में, तुम्हें मिल रहा है तो तुम उसकी बैंड बजाए फिरो। तो इस पिक्चर का जो नाम है ना, बेवफा, करेक्ट है। ये मैडम पक्की बेवफा निकली, हर किसी से बेवफाई बतिया रही। देखो उनके बच्चे, जो उनकी दीदी के बच्चे थे वो होते हैं, तो ये देखते नहीं मेरे बच्चे, जब गाना गा रहे थे बच्चे कहाँ थे, भगवान जाने कहाँ थे। उसके लिए छोड़कर आए, फिर बच्चों पे ही फोकस देती ना कि तुमने बच्चों की शादी किया, पति को क्यों पूछ रहे हो? ये सबका होता है कि उसको लाइफ में पार्टनर चाहिए। तो जब वो बोल रहा है कि अभी वो नहीं कर पा रहा, तुमको जैसे जीना हो जियो, तो नहीं, तब तुमको ये चाहिए था। फिर पति जब बदल